यमुना पर पारा हाई इस वक्त हो गया है दिल्ली में, क्योंकि यमुना की गंदगी को लेकर सवाल जब छेड़ा गया तो बात दूर तक चली गई है। पहले तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर माफी मांगी और अपनी 15 गारंटियों का हिस्सा बनाया कि इस कार्यकाल में यमुना साफ कर दी जाएगी, लोग छठ पे पूजा कर सकेंगे। तमाम बातें इस बार 15 गारंटियों के साथ यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन चुनावी मौसम है और ऐसे में रंग बदलते दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल और उन्होंने अब इस पूरे मामले का ठीकरा, यानी जो गंदी यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, झाग वाली यमुना की तस्वीर, इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार पर डाल दी और कह दिया कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, यानी बीजेपी की हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। और जल आतंकवाद की नई थ्योरी जनता के सामने रखी, जिसके बाद बीजेपी भी आग बबूला हो गई और सवालों की बौछार उनकी तरफ से कर दी गई। आज वहीं योगी आदित्यनाथ भी देखिए चुनावी रण में पहुंचे, क्योंकि 27 साल का बनवास, देखिए यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी चर्चा में बनवा यमुना और गंदगी के मुद्दे पर प्रश्न किया, घुसपैठियों को लेकर प्रश्न उन्होंने पिछली रैली में भी किया था और अब भी वो जनसभा के दौरान करते दिखाई दिए। भ्रष्टाचार पर सवाल जनता भी पूछ रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा। वहीं अराजकता को लेकर भी प्रश्न उनकी तरफ से उठाए गए। सड़क और शिक्षा की भी जो बातें कही जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सड़क अच्छी है, यूरोप जैसी सड़कों का जिक्र इस बार गारंटी में फिर से, हालांकि उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर पाए, फिर से करेंगे, लेकिन सड़क और शिक्षा पर भी प्रश्न योगी आदित्यनाथ ने पूछे, कड़े सवाल पूछे। योगी आदित्यनाथ ने कैसे सवाल किए, हमला बोला है, पहले आपको सुनवा रहे हैं। दिल्ली में यमुना को लेकर सियासत बहुत तेज है इस वक्त, क्योंकि केजरीवाल ने यमुना को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना की स्थिति खराब कर दी है। जहर मिलाने का दावा यमुना के पानी में हरियाणा सरकार के लिए किया गया है। मास जेनोसाइड की साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल मास जेनोसाइड यानी नरसंहार करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के बहाने ये सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी पर अटैक है, क्योंकि हरियाणा में यहां बीजेपी की ही सरकार है। अरविंद केजरीवाल पहले तो यमुना को लेकर माफी मांगते हैं, फिर उनको लगता है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए चुनावों से एन पहले, और ऐसे में हरियाणा को पिक्चर में ले आते हैं। कहते क्या है, सुनिए जरा। आपने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया और ये बहुत बड़े आरोप है। उसको लेकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी गई है। ये देखिए आतिशी जो है चीफ मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली की, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कई चीजें लिखी गई है। सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वाटर टेररिज्म, यानी इन्होंने ये आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार इनके साथ जल आतंकवाद कर रही है। तो ये बहुत भारी शब्द है जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद जो ये चिट्ठी भेजी गई है उसमें और क्या बड़ी बातें हैं। चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप लगाए गए। क्या आरोप लगाए गए आपको डिकोड करके चिट्ठी हम बता रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। केजरीवाल के दावे पर आम आदमी पार्टी तुरंत एक्टिव हो गई। जैसे ही केजरीवाल ने आरोप लगाए उसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे एक्टिव हुई। सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, हमने आपको चिट्ठी दिखाई। आतिशी ने इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांगा है। आरोप लगाते हुए आतिशी के साथ यहां पर भगवंत मान भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि चुनाव प्रभावित किया जा रहा है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठी में जिक्र किया है जल आतंकवाद का। जो हमने आपको दिखाई चिट्ठी, उसमें जिक्र खासतौर से जल आतंकवाद का है और बीजेपी पर घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया कि इस तरह का राजनीतिक स्तर नहीं होना चाहिए, पानी में जहर मिलाया जा रहा है, दिल्ली की जनता यानी दिल्ली की सेहत के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी तरह से कहा गया है। लेकिन इसके बाद आपको बताएं कि दिल्ली जल बोर्ड पिक्चर में आता है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के ही आसीन है, लेकिन जैसे ही आरोप लगे चिट्ठी पहुंची दिल्ली जल बोर्ड ने तुरंत क्लैरिटी दी इस मामले पे। यहां बड़ी बात यह जान लीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें चिट्ठी में क्या लिखा गया, दिल्ली जल बोर्ड ने सीधे सीधे खंडन किया है, आरोपों को नकारा है। यह हम आपको जो दिखा रहे हैं यह फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यह बात कही गई है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। यह हम आपको एक पूरा पैरा हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इसमें बोला क्या है दिल्ली जल बोर्ड ने, जवाब क्या दिया है, चलिए डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली जल बोर्ड ने इसे नकारते हुए एक पूरी क्लैरिटी यहां पर दी है। डीजीपी के सीओ ने, दिल्ली जल बोर्ड के सीओ ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और केजरीवाल के जो आरोप हैं उन्हें बेबुनियाद बताया है, गलत बताया है। यमुना में अमोनिया पर केजरीवाल का बयान पूरी तरह से गलत है, दिल्ली जल बोर्ड ये कह रहा है। ऐसे बयानों से दिल्ली में डर पैदा होगा, क्योंकि दिल्ली के लोग तो यही पानी पीते हैं। ऊपरी रिपेरियन राज्यों से संबंध खराब होंगे, आसपास के राज्यों से संबंध खराब होंगे, ये भी दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है। मामले को एलजी के सामने लाने का आग्रह दिल्ली जल बोर्ड ने कर दिया है। सीएस ने सीओ का नोट एलजी को अब भेज दिया है। तो यानी दिल्ली जल बोर्ड ही खंडन कर रहा है कि ये जो पूरी बातें हैं इसमें सच्चाई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड खुद प्रश्न खड़े कर रहा है और दिल्ली